नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, अध्ययन में निरंतरता का होना आवश्यक है। परीक्षा का परिणाम निश्चित रूप से मायने रखता है। कई एग्ज़ाम हमने लगातार दी हैं, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट हमारे फेवर का नहीं आता है, असफल हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। ऐसे में हम अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को रोक देते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझे रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं टैग, अध्ययन में निरंतरता आवश्यक है और निरंतरता होगी तो ही निश्चित रूप से हमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने हाल ही में EMRS का एग्ज़ाम दिया है, KBS का आप एग्ज़ाम देकर आपने EMRS का एग्ज़ाम दिया है और हो सकता है कई विद्यार्थी निश्चित रूप से सफल हुए हैं, उनके लिए तो शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों के लिए खासकर ये वीडियो है जो असमंजस में है, असफल हो गए हैं। ऐसे विद्यार्थी अब क्या करें, किस ओर जाएं, किस दिशा में आगे बढ़ें, उसकी अपन चर्चा करेंगे। साथियों, EMRS का सारा कुछ हो जाने के बाद में, आंसर की रिलीज़ हो जाने के बाद में, आपने DSSB के बारे में अगर नहीं सोचा तो सोच लीजिए। चाहे टीचिंग्स एग्ज़ाम से जुड़े विद्यार्थी हैं, चाहे नॉन टीचिंग से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, दोनों ही पोस्ट DSSB में आ चुकी है। सक्सेस, सफलता तभी मिलेगी जब आप इस निरंतरता को, जो आपने EMRS KBS से लगातार आपकी चली आ रही है, अगर आपने अब इसको बाधित कर दिया अपने रिजल्ट को देखकर, तो DSSB में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। एग्ज़ाम डेट की भी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि DSSB की एग्ज़ाम डेट कब है। फॉर्म इसके चालू हो चुके हैं, 9 जनवरी से चालू होने वाले हैं इसके फॉर्म। तो इलेक्शन का समय है, इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले आपकी एग्ज़ाम होगी। समय आपके पास नहीं है, लेकिन तैयारी आपके पास है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें आपने EMRS में पढ़ लिया है, KBS में पढ़ लिया है। नए विद्यार्थी वो भी इस कार्य को अभी कर सकते हैं। ये इंतजार में रहें कि एग्ज़ाम डेट कब ओपन होगी, कब आउट होगी, तब हम तैयारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं 9 जनवरी से। नॉन टीचिंग आपकी पता है 2324 पोस्ट आपके नॉन टीचिंग के अंतर्गत है, जबकि टीचिंग की बात करें तो NTT अलग निकली है, PGT की अलग निकली है। जल्दी ही PRT और TGT की वैकेंसी भी आने वाली है। आप अपनी तैयारी में निरंतरता रखें, लगातार करते रहें। रिजल्ट आपको एक न एक दिन, हो सकता है आज आपको रिजल्ट नहीं मिला, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो तब जब आपकी पढ़ाई में, स्टडी में निरंतरता होगी। LDC हो, JSA हो, स्टेनोग्राफर हो, लगभग सभी के लिए आपको पता है कि टाइपिंग आवश्यक है, कंप्यूटर का ज्ञान आपको आवश्यक है। नॉन टीचिंग की बात कर लेता हूँ पहले, फिर टीचिंग की बात करेंगे। कंप्यूटर, टाइपिंग, इनके आप लगभग 18 से 24, 25, 26, 27 के एज के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये भर्ती है। चाहे मैं टीचिंग की बात करूं, चाहे नॉन टीचिंग, कहीं 24 है, कहीं 26 है, कहीं 27 है, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एज का उसमें रखा गया है। मार्च में संभवतः आपकी एग्ज़ाम हो सकती है इस DSSB की। तो आपने जो EMRS में तैयारी की है वो आपकी ऐसे की ऐसे वहाँ काम में आने वाली है। चाहे टीचिंग, जैसे आप NTT के विद्यार्थी हैं या आपने मास्टर डिग्री ली हुई है तो आप PGT के विद्यार्थी हैं, PRT TGT की वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रखें, इस असफलता से डरे नहीं। जो विद्यार्थी सफल हो चुके हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आने हैं, मुख्य आंसर की आनी है, इसके बाद रिजल्ट आना है, तब तक आप अपने समय को गंवाएं नहीं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखें। साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल से पेडागोजी का फ़ायदा आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। ये चैनल केवल और केवल साइकोलॉजी की बात करता है, पेडागोजी की बात करता है। तो इस चैनल से अगर आपने नहीं जुड़े हैं अभी तक, जुड़ लीजिए। सारी सूचनाएं, सारी अपडेट के लिए इसी नाम से, जो चैनल का नाम है, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ऐड करें। ये सारी चीज़ें एक गौण हैं, आप जुड़े नहीं जुड़े वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अपनी इस वीडियो का मकसद देखिए, आपने जो तैयारी अभी EMRS में की है, उस तैयारी को आप निरंतरता में रखें। और DSSB की वैकेंसी आपकी अच्छे से आ चुकी है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। आप उसमें यहाँ काम नहीं आई, काम से मतलब यहाँ हम सफल नहीं हुए तो अगली वैकेंसी में निश्चित रूप से सफल होंगे। शर्त एक ही है, निरंतरता बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। आप चाहे डेली के 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ें, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए, कहीं उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।
चाहिए। बस ये छोटी सी सूचना देने के लिए मैं आपसे सामने आया था कि DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। MRS के ऐसे विद्यार्थी, KVS के ऐसे विद्यार्थी जो सफल नहीं हो पाए हैं, KVS के विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, EMRS के विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। आप अपने समय खराब नहीं करें इन चीज़ों में, जो होगा वो होकर रहेगा। आपने अपना कर्म कर दिया, आपने एग्ज़ाम दे दी, सारा कुछ। अब आप अपने जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। तो यहाँ इस वैकेंसी में आप ज़रूर भाग लीजिएगा। तो आप सभी से उम्मीद है आपने ज़रूर पेडागोजी पढ़ने के लिए इस चैनल से ज़रूर आप जुड़ेंगे। आप सभी ने इस क्लास को, इस वीडियो को देखा, आप सभी के लिए धन्यवाद। और भी जो आपकी क्वेरीज है नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।